आज यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आपका क्या उद्देश्य था? हमारे जो कार्यक्रम का उद्देश्य था 21वीं सदी के हिसाब से बच्चों में वो चेंजेस से अवगत कराना जो हो रहा है, और जो जिस तरह से परंपरागत शिक्षा आज की डेट में जैसे प्रासंगिक नहीं रही, किस प्रकार से शिक्षा वो ग्रहण करें जिससे वो कल के मार्केट के लिए प्रासंगिक हो पाएँ। उसके लिए बच्चों को पूरी जानकारी दी गई, उनको जागरूक किया गया कि शिक्षा में न सिर्फ पढ़ना और उसकी इन्फॉर्मेशन को लिखना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ हमें हमारी सृजनात्मक क्षमता, हमारी आलोचनात्मक थिंकिंग, इसके साथ साथ हमारा संवाद योग्यता और किस तरीके से हम समावेशित रूप से अपना विकास कर सकते हैं, इसके बारे में हमको अवगत कराया गया कि भविष्य में किस प्रकार से हम सक्सेस हों, कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमें सफलता मिल पाए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। और सर, यहाँ के बच्चों, यहाँ माहौल के बारे में आपको कैसा लगा, क्या अनुभव रहा इनके यहाँ का? मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो हमारे फरीदुल हक मेमोरियल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं तबरेज़ सर, वो हमेशा नई चीज़ों को बहुत वेलकम करते हैं। और चूँकि इस कॉलेज से मेरा काफ़ी लंबा जुड़ाव रहा, पिछले गत 2 वर्षों से जब मैं जौनपुर के अलग अलग कॉलेजेस में अपनी जागरूकता प्रोग्राम किया शिक्षा की बेहतरी के लिए, तो उसमें तबरेज़ सर के जो विचार हैं वो चाहते हैं कि बदलाव आए और वो नई चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक सोच एज ए प्रिंसिपल जौनपुर में रहते हुए उनकी है। और इसलिए मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, जिसके परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि जो कॉलेज का मुखिया है, जो प्रिंसिपल है, जब वो अच्छी सोच रखता है तो वहाँ पे जाके हम ज़रूर अपनी ये कार्यक्रम को करें और वहाँ के स्टाफ और वहाँ के स्टूडेंट्स को अवेयर करें। जी, आधुनिक शिक्षा को लेकर समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आधुनिक शिक्षा को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो शिक्षा है वो पूर्ण रूप से बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चली है। इसमें बच्चों का जो मापदंड है वो अंकों पे ना किया जाए, वो अपना काम पूरा कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, इस पे भी ना रखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि बच्चों का विकास कितना हुआ, कितनी उनकी सोच का विकास हुआ। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो कल के टीचर हैं। अगर हम उनके सोच का विकास अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो अपने सोच का विकास नहीं कर पाएंगे तो आने वाले राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोच से ही राष्ट्र भी विकसित होता है, सोच से भविष्य भी विकसित होता है। कार्यक्रम क्या है यहाँ पे? आज का एक कार्यक्रम यहाँ पे मैं रखा, श्री प्रभाकर सिंह जी हैं, वो एक इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट हैं। पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से वो सॉफ्ट स्किल एक्सपर्ट हैं। उस स्किल की ज़रूरत आज हमें है जो हमारे पास नहीं है, जो दुनिया ने जिस स्किल को हासिल करके नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो इस क्षेत्र में आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी वर्क रहा है। तो और इसी सिलसिले में आप उस पूरे मुल्क की सोच को बदलने के लिए, मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के विकसित राष्ट्रों के जो शिक्षाविद हैं उनका एक यहाँ पे संगम आप आयोजित कर रहे हैं जौनपुर के अंदर 28 और 29 दिसंबर को एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कर रहे हैं। तो क्या हम चाहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, इस सिलसिले में नई पीढ़ी को अवेयर कराने के लिए, उनको अवगत कराने के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ वक्त हमें दें और आप अपने विचारों से इन्हें मोटिवेट कर सकें, ताकि कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं इस क्षेत्र के, क्योंकि हम लोग बेसिकली हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हम सब लोग गांव में हैं, गांव में काम करते हैं। तो इस गांव के यूथ को किस तरह से इंटरनेशनल सोच के साथ उनकी सोच को जोड़ा जा सके, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया और यहाँ आए। आपने 1 घंटे वक्त दिया, इस बच्चों के साथ बातें की और उन्हें नए चैलेंजेस के बारे में बताया, किस तरह से वो इन चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे कामयाबी की राह पा सकते हैं, इस सब के बारे में बताया। मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने वक्त दिया और यहाँ पे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ वक्त बिताया और उन्हें बताया कि उनके ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा को लेकर? मैं जो अभिभावक हैं, हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, इस क्षेत्र के गार्जियंस जो हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें। उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि कॉलेज में स्टूडेंट का एडमिशन हो गया और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को मुकम्मल कर लिया। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उन्हें चेक करते रहें कि वो कर क्या रहे हैं, वो कॉलेज को भी विज़िट करते रहें, उनके टीचर के साथ बातचीत करें, प्रिंसिपल के साथ उनको मिलना चाहिए और
क्योंकि बग़ैर गार्जियन और बग़ैर टीचर और प्रिंसिपल के मिले हुए कॉलेज और उस परिवार का जब तक आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, स्टूडेंट की फीडिंग हमें नहीं मिल पाएगी। हम क्या उन्हें पढ़ा रहे हैं ये पेरेंट्स बताएगा, स्टूडेंट घर पे क्या कर रहा है ये पेरेंट्स हमें बताएगा। तो दोनों के जब विचार आपस में मिलेंगे तो हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मेरी उनसे ये अपील है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ़ और सिर्फ पैसे तक सीमित ना रखें। उन्होंने पैसे दे दिया, उनका लड़का कॉलेज में चला गया, बल्कि उसकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चों को के लिए ही जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि कल वो एक बेहतर फ्यूचर उनका हो सके। तो हम सबको एक एज अ पेरेंट सोचना चाहिए और उस जिस जगह पे भी हमारे बच्चे हों वहाँ के टीचर के साथ, वहाँ के प्रिंसिपल के साथ, वहाँ के अथॉरिटीज़ के साथ हमें संपर्क रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कॉलेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सही से नहीं पढ़ रहे हैं। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, बग़ैर फीडबैक के उनके हम प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते।